ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। इस संसार के पालनहार भगवान श्री नारायण ने अनेकों बार इस धरती पर अवतार लिए। वो हर रूप में अद्भुत थे, लेकिन भगवान श्री नारायण का एक ऐसा रूप भी था जिसमें वो अपने संपूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर का पूर्ण अवतार थे। मथुरा वृंदावन में जहाँ भगवान बाल रूप में विराजमान हैं, वहीं द्वारिका में राज रूप में। लेकिन धन्य है वो पुण्य भूमि जहाँ भक्त के सिर्फ एक पुकार पर प्रभु अपना सब कुछ त्याग कर चले आए। डाकोर में आज भी श्री कृष्ण के उसी करुणामय रूप के साक्षात दर्शन होते हैं। स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जल के रस में, अग्नि के तेज में, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा की शीतलता में और वेदों के ओंकार में बस कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण वो ब्रह्म ज्योति हैं जिससे संसार को आलोक मिलता है। वो पूर्ण परमेश्वर हैं और पूर्णता की खोज उनके चरणों तक पहुंच के ही पूरी हो सकती है। लीलाधर श्री कृष्ण ने अपनी रासलीला द्वारकाधीश के रूप में रची और इसी रूप में वो द्वारका में विराजमान हुए। लेकिन आज उनके राजरूप के दर्शन डाकोर में होते हैं। द्वारकाधीश के द्वारका से डाकोर आने की भी एक अनोखी कथा है। कहते हैं डाकोर में कभी भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुआ करते थे, जो वर्ष में 2 बार द्वारका जाकर प्रभु श्री रणछोड़ का दर्शन करते थे। 72 वर्ष की आयु में जब उनमें चलने की शक्ति नहीं रह गई, तो प्रभु ने उनसे कहा, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। इस तरह भगवान श्री रणछोड़ उनके साथ प्रतिमा रूप में द्वारिका से डाकोर आ गए। भगवान श्री द्वारकाधीश के इस परम भक्त का नाम बोडाणो था। ये बोडाणो की भक्ति ही थी कि भगवान उनके साथ बैलगाड़ी में द्वारका से डाकोर आ गए। द्वारिका में मूर्ति को गायब देखकर वहां के पुजारी भी डाकोर आ गए। प्रभु ने स्वप्न में उन पुजारियों को दर्शन दिए और कहा, द्वारिका में 6 महीने बाद एक बावली से मेरी मूर्ति निकलेगी। उस मूर्ति को द्वारिकाधीश के मंदिर में स्थापित करो। इस तरह भगवान श्री रणछोड़ सदा सदा के लिए यहीं डाकोर में रह गए। जहाँ भगवान कृष्ण का वास हो, वहाँ की धरती, आकाश, यहाँ तक कि वायु और जल भी परम पावन हो जाते हैं। धन्य है गोमती सरोवर का ये जल, जो प्रभु श्री रणछोड़ का स्पर्श पाके अमृत हो गया।
भगवान कृष्ण की पूर्णता में ही उनकी शोभा है। यशोदा के नंदलाल हों या राधा के श्याम, वो हर रूप में अद्भुत हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कंस वध के बाद जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार निर्दोष लोग ही मारे गए। इस विध्वंस को रोकने के लिए भगवान कृष्ण रणभूमि छोड़कर द्वारिका आ बसे। तभी से द्वारिकाधीश के इस रूप को रणछोड़ राय कहा जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जब परमेश्वर अपने पूरे राग रंग में इस धरती पर अवतरित हुए, तब उन्हें श्री कृष्ण नाम मिला। कहते हैं ईश्वर के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, परम पुरुष। श्री कृष्ण में परमेश्वर के इन तीनों स्वरूपों के दर्शन होते हैं। 16 कलाओं वाले गिरधारी ने जहाँ जहाँ अपनी कलाएं और लीलाएं प्रकट की, वो धरती सदा सदा के लिए पूज्य हो गई। गोकुल के कान्हा, ब्रज के मोहन, वृंदावन के बाके बिहारी और डाकोर के रणछोड़ जी। कृष्ण हर रूप में निराले हैं और वंदनीय है वो स्थान जहाँ प्रभु इन रूपों में विराजमान हैं। कुरुक्षेत्र में सत्य का धर्म युद्ध लड़ने वाले श्री कृष्ण सत्य की रक्षा करने के लिए ही मथुरा की रणभूमि छोड़कर चले गए और रणछोड़ कहलाए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण का अर्थ है कल्याण। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार इस संसार के कल्याण के लिए ही लिया था। हम मधुसूदन के हो जाएं और उन्हें अपना बना लें, इसी में हमारे जीवन की सिद्धि है। सुंदर गोपालम पूरवनमालम नयन विशालम। अर्जुन को धर्मयुद्ध की दीक्षा देने वाले श्री कृष्ण ने सारे संसार को शांति का संदेश दिया। धन्य है प्रभु श्री कृष्ण और धन्य है उनकी लीलाएं। डाकोर के इस मंदिर में स्थापित श्री रणछोड़ राय का ये रूप नटनागा श्री कृष्ण की दया, करुणा और शांति प्रियता का साक्षी है। प्रेम वो प्रकाश है जो अनादि से अनंत तक फैला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जो शांति और प्रेम का दिया जलाया था, वो आज भी हमारे अंतरात्मा को उज्ज्वलित कर रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे अस्तित्व को समझने और जानने का एक ही उपाय है, भक्ति। मैं असीम हूँ, लेकिन श्रद्धा की सीमाओं में समा जाता हूँ। मैं अदृश्य हूँ, लेकिन मन की आंखों से मुझे देखा जा सकता है। डाकोर मंदिर ऐसी ही भक्ति, श्रद्धा और दिव्य दृष्टि का धाम है, जहाँ 10 दिशाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। जब श्री द्वारिकाधीश मंदिर के पुजारी श्री रणछोड़ की प्रतिमा लेने डाकोर आए, तो लोभवश वो प्रतिमा के बराबर का सोना लेकर लौटने को तैयार हो गए। श्री रणछोड़ की प्रतिमा तौली गई तो प्रभु की कृपा से उस प्रतिमा का भार एक नाक के नथ के बराबर निकला। तभी से श्री रणछोड़ राय के मंदिर में
तुलादान की परंपरा चली आ रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तुलादान का अर्थ है अपने भार के बराबर प्रभु को चढ़ावा चढ़ाना। डाकोर मंदिर में लोग इस विश्वास के साथ तुलादान करते हैं कि उन्हें भी भक्त बोडाणों की तरह श्री द्वारकाधीश की कृपाएं प्राप्त होंगी और प्रभु के आशीर्वाद से उनका जीवन भी संवर जाएगा। डाकोर की दिशाएं साक्षी हैं कि विश्वास की ये लौ कभी कम नहीं हुई। प्रभु सबकी सुनते आए हैं, सबकी झोलियां भरते आए हैं। ममे वांशो जीवलोके, यानी ये सारा जीवलोक, ये सारी सृष्टि श्री कृष्ण का ही अंश है। जिसने श्री कृष्ण को जान लिया, सारे संसार को जान लिया। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में जीवन के सारे आदर्श, सारी नैतिकताएं और सारे संस्कार सिमट आए हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जैसा जीवन जीकर ही हम परमेश्वर का वो ऋण उतार सकते हैं जो हम सब पर है। और कृष्ण जैसा जीवन जीने का अर्थ है पूरी तरह से कृष्ण का हो जाना, कृष्ण में विलीन हो जाना। ईश्वर हर रूप में पूजनीय है, लेकिन भगवान कृष्ण परमेश्वर का वो रूप है जिन्हें हमारी आराधना ही नहीं, हमारा प्रेम भी प्राप्त है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। गुजरात की ये धरती देवताओं की भूमि है। ये आस्थाओं का वो धाम है जहाँ कण कण में भगवान है। इस दिव्य लोक में जहाँ एक ओर प्रभु श्री रणछोड़ की करुणा के सच्चे मोती बिखरे हैं, वहीं दूसरी ओर त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की कृपाओं के अनमोल रत्न जगमगा रहे हैं। वासन्या धाम में श्री शिव शंकर वासन्या महादेव के रूप में श्रद्धा की अलख जगा रहे हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा। शिव की तरह शिव की कृपाएं भी अनंत हैं। हमारे जीवन को सुख और शांति का वरदान देने के लिए वह कई रूपों में इस धरती पर विराजमान है। भगवान शंकर का एक ऐसा ही कल्याणकारी रूप है वासन्या महादेव, जिनके दर्शन से आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर को शुभंकर कहा जाता है, जिनकी आराधना से जीवन में सब शुभ ही शुभ होता है। वही शिव है। कहते ही सृष्टि जहाँ से जन्म लेती है, उसी परम शक्ति में विलीन होकर परम शांति मिलती है। भगवान शंकर का हर धाम इसी परम शांति का धाम है। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय। भगवान शिव का कोई आकार नहीं है, वो सर्वाकार है। इसीलिए उनकी आराधना लिंग रूप में की जाती है। शिवलिंग अनंत का प्रतीक है। शिव अनंत है। शिव की लीलाएं अनंत हैं।
शिव की कृपाएं अनंत हैं। अनादि से इस सृष्टि का जिसकी आराधना से उद्धार होता आया है, उस परम शक्ति का नाम शिव है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि प्रार्थना के 2 शब्दों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो शिव के चरणों तक आ गया, उसे स्वयं ही उनके हृदय में स्थान मिल जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते यद यद कर्म करोमि तत्तखिलम शंभो। हे शिव शंभु, इस जीवन के सारे कर्म, सारी भावनाएं आपको समर्पित हैं। ये जीवन आपकी देन है, आपकी शरण में ही इसकी सिद्धि है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शंकर दिगंबर हैं। इनके विराट रूप की एक छोटी सी झलक भी मिल जाए तो जीवन भर की तपस्या सफल हो जाती है। धन्य है वात्सल्य महादेव का ये धाम, जहाँ शिव के एकादश लिंगों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। इस पुण्य भूमि पर कहीं हर हर महादेव की वाणी गूंज रही है, तो कहीं हरे कृष्णा के सुर। ईश्वर का नाम कुछ भी हो, स्वरूप कुछ भी हो, उन्हें हर कहें या हरि, शिव कहें या कृष्ण, वो हर रूप में हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रियतम हैं। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। रतन में खाड़े बनमाली भ्रमर साल कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग। वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। कहते हैं भक्ति के फूल उसी धरती पर खिलते हैं
जहाँ प्रेम के मेघ बरसते हैं। डाकोर की ये पुण्य भूमि साक्षी है कि जिसने ईश्वर को अपना लिया, ईश्वर उसे अपनाने में एक क्षण की भी देर नहीं करते। आस्था और प्रेम की इस यात्रा में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, ईश्वर हमसे मिलने को उतना ही व्याकुल है जितना कि हम उनसे।